साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज तालकोटरा स्टेडियम में किसान महापंचायत हो रहा है। तो वो जो किसान हैं आए हुए हैं, हमारे साथ में बैठे हैं ताऊ जी। तो इनसे जानूंगा कि आखिर आकर ये सरकार को क्या आप अवगत कराना चाहते हैं, क्या मांग है आपका सर? सबसे पहले हमारी मांग ये है कि वे जो किसानों के साथ वायदा किया इन्होंने कि तीनों काले कानून रद्द करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, उस विश्वास पे जो है ना हमने किसान आंदोलन उठाया था 2020 और 21 में जो आंदोलन चला। इन्होंने आश्वासन दिया, हमने आंदोलन उठा लिया, आज तक वो इम्प्लीमेंट कराया नहीं। उसको लागू जब तक नहीं होगा जब तक हम जो है ना आंदोलन जारी रखेंगे। तो सर आप तो उनके झांसे में आ गए ना, उनकी बात में कैसे आप भरोसा कर, फिर वही आपको झांसे देंगे, उस झांसे को कैसे पूरा करोगे आप? पहली बात तो यह है कि यो देश आज़ाद होया ना 47 में, और जब यह सरकार बनी और यो आज़ाद होया, अंग्रेज यहाँ से गया और हिंदुस्तान के हाथ में जो है ना राज दे के गया। तो भाई उस टाइम में अगर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो उनके नेता लीडर चाहते थे उसी आज़ादी से मिल रहा है तो ये समस्या आवा नहीं है। वो आज़ाद होया हिंदुस्तान का पूंजीपति, जो अंग्रेज पूंजीपति का गुलाम था, अंग्रेज साम्राज्यवाद का जो गुलाम था हिंदुस्तान का सरमाएदार, वो आज़ाद होया 47 में। आम जनता आज़ाद नहीं हुई। सर आप 47 कर रहे हैं, लेकिन कंगना रनावत कहते हैं कि 14 में आज़ाद देश हुआ है, 2014 में। 14 में हुआ तो हम तो का है ईब भी ना हो रहा है, और 47 में भी ना होया और ईब भी ना होया। जब तक हिंदुस्तान का कॉरपोरेट परिवार हिंदुस्तान के ऊपर शोषण की प्रक्रिया जारी रखेगा, जब तक आम जनता का भला होने वाला नहीं है। अरे मोदी के बात पर काम पर भरोसा नहीं है। मोदी इतना पूरा देश को विश्व रत्न में परिवर्तित कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं है? भाई काम किए करे बना तो मैंने न्यू बता दे क्यों काम कराया है। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने जो है ना 47 से लेकर नरीब ताई जितने भी सरकारी उपक्रम, रेलवे है, पीएनटी है, बीएसएनएल है, हवाई अड्डे हैं, हवाई जहाज हैं, एयरलाइन है, भाई जो है ना लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? आपको मिला है? मैं तो खेती करने लग रहा हूँ, मेरा रोजगार कौन देवा था? कहते हैं रोजगार छिन गया, आपका रोजगार मिला है। तो मैं तो कहूँ पहले मिला कि नहीं? हाँ पहले मिलता था। तो ईब जो है ना ये सारे उपक्रम बेच दिए, समझ गया? ये जनता ने बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई जितने भी सरकारी उपक्रम थे वो सारे के सारे बेच दिए। ये बेच दिए तो सरकारी नौकरी किता होगी, कहाँ लेंगे? वो तो नौकरी जो रिटायर होता गया और उसकी नौकरी खत्म, आगे बालक ने कितने नौकरी मिलेगी? ना तो जो है ना नौमन तेल हो, ना राधा नाचे, ना तो पब्लिक सेक्टर में जो है ना कोई महकमा रहा है और ना नौकरी मिले। प्राइवेट महकमे आओगे, प्राइवेट महकमे में ये आज बीटेक एमटेक करे बालका ने 20-20, 30-30 हज़ार की नौकरी देवे हैं। सर हिंदुओं को लिए तो काम कर रहे हैं ना, नौकरी से क्या मतलब है? वो मंदिर बना दिया। हाँ, हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया रोजगार दे दिया, अयोध्या मंदिर बना दिया, उड़े जाओ और गोद कटाओ। पहला चंदे के माध्यम से गोद काटी, शुरू में जमीन ली, उड़े तो जमीन लेने के माध्यम से घोटाला करा। आप करें कि अगर आप हिंदू बटोगे तो कटोगे। मैंने कहूँ भाई या जो अंग्रेजा ने रीति अंग्रेजा की देन है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, अंग्रेजा ने एक के बाद कही थी फूट डालो राज करो, उस नीति पे ये चल रहे हैं। बीजेपी वाले भी उस नीति पे चल रहे हैं। पीछे जो है ना गुजरात में इसने अपनी सरकार स्टेब्लिश करी तो गोधरा कांड कराया कि नहीं?
उड़ा जो है ना जो माइनॉरिटी में मुसलमान था, वो तो कोर्ट उनके फेवर में वाला पूरी बात सुना। अगर कोर्ट उनके हम कोर्ट ने तो इनके गोद में रखे, कोर्ट ने क्या जाने, ये कोर्ट तो ये फैसला तो अपना घर का दे हैं, भला वो न्याय दे। मैंने जो 5-4 हजार जो है ना वहाँ मुसलमान, आपका कोर्ट पे भरोसा नहीं है ना, हमारा कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं। कोर्ट पे भरोसा होता जो है ना, यू केजरीवाल इतने दिन भीतर पड़ा रहे कि इसने डाका मार रखा है। ये किसान उधर रोड पर पड़े जब कोर्ट की जारी थी। अरे सरकार अलग है, कोर्ट अलग है। मेरी बात सुने, एक बार जो है ना को कानून सूझता है इनके, कोर्ट जो है ना उसने कैंसिल कर दिया है। कोर्ट ने जो है ना वह कानून काले कानून कैंसिल क्यों नहीं करे जबकि जारी थी वह कोर्ट है। तो फिर मोदी कैसे जीत रहे हैं? अगर आप लोग कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हैं, तो इतना फिर कैसे उनको बहुमत से जीत रहे हैं? पानी की डाला रुपया बहा जा है और सारी ईवीएम जो मशीनें है ना इनमें घोटाला होने लग रहा है। ये जो है ना 10-20 हजार मशीनें इसी रखे हैं, उड़े फिट करके लाए हैं। 10 दिन बाद से चुनाव की गिनती हो है, उन बढ़िया ओरिजिनल मशीनें उठा ले जाए और दूसरी मशीन ला गिर दें। सर कोर्ट तो कर रहा है, ईवीएम सही है, सब कुछ फर्जी नहीं है, सब ठीक ठाक है। जिस मानस ने मशीन बनाई थी उसने आने के प्रूफ कर दिया अगर भाई इसमें जो है ना घोटाला हो सके। वो तो कह रहे हैं कि आगे साबित करो कि गलत है। साबित कर लिया। अरे जो वकील जो है ना दिल्ली के में आयर वह मशीन भी ले गया है कोर्ट के सामने, कोर्ट ने मानी हुआ बात है। कोर्ट तो घर की है, आज रबिया चाल है नाम मात्र रह रही है, चाहे मन भीतर करवा दे तोड़े, मैं भीतर जानने तो रास्ता क्या है? आप कह रहे हो कि मोदी काम भी नहीं कर रहे हैं, तो रास्ता क्या है? आज सरकार रास्ता पहली बात है भाई, वह मैं आप तो थोड़ी हण पहले बताऊंगा। अगर जब तक हिंदुस्तान के ऊपर कारपोरेट परिवारों का राज रहेगा, जब तक सरकार चाहे कांग्रेस की आ लो चाहे बीजेपी की आ लो, किसी का आम मेहनत कश आदमी का भला होने वाला नहीं है। फिर या तो और जितनी सरकारें आई सबसे खतरनाक पाई, उन ऐसा काम तो ना करा था। अगर सारे देश के जो है ना सरकारी जो पब्लिक सेक्टर में जो है ना डिपार्टमेंट थे वो सारे बेचने शुरू कर दिए। अरे देश बेच दिया। और उस टाइम मोदी ने राज संभाला जो 55 लाख करोड़ रुपये हिंदुस्तान में कर्जा शर था, आज 208 लाख, 5 तो था, 3 और भी हो गया, 208 लाख करोड़ रुपया शर हो रहा है। वो पाड़ेगा तो ये जनता पाड़ेगी, इन पर टैक्स बढ़ने लग रहे हैं। जब तेल का भाव ताऊ जी एक बिल ला रहे हैं, एक देश एक चुनाव, तो क्या इससे भला होगा? भाई यूपन है, एक देश एक चुनाव था, इन के कारनामे तो ये चुनाव अलग अलग क्षेत्र में होने लग गए। शुरू में तो एक देश था और एक का चुनाव था। अरे खर्चा इससे बढ़ता है, खर्चा कम होगा तो हमने क्या लिया है या सिस्टम है, ये सिस्टम भी ये लिया है। पहले तो शुरू में जब प्रजातंत्र और वोट डालने का अधिकार आया सारे देश में, सारे एक बजे तो वोट पड़ी थी।